बहुत जल्द तुम जीतोगे। सच में बहुत जल्द जीतोगे। बस तुम्हारे अंदर हिम्मत, दिल, लगन और सही सोच होनी चाहिए। बाकी लोग क्या बोलते हैं उन्हें बोलने दो। तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जब लोग तुम्हें कहें तुमसे नहीं होगा, तब भी तुम उनकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ सको, क्योंकि तुम्हें पता होगा यही सही रास्ता है। बहुत से कम लोग जिम जाते हैं, शरीर बड़ा करते हैं, ताकतवर दिखते हैं, तेज दौड़ते हैं, लेकिन वे अपने शरीर को मजबूत बना रहे थे। अगर उन्होंने अपने दिमाग पर काम नहीं किया तो वे बस एक बड़ा, ताकतवर और तेजी से हार मानने वाला इंसान बना रहे हैं। तुम्हारा दिमाग मजबूत नहीं हुआ क्योंकि तुमने वापस जाकर अपने डर और दर्द का सामना नहीं किया। इसलिए जैसे ही मुश्किलें आती हैं, तुम सोचते हो मैं तो इतना फिट हूँ, फिर मुझसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी भी कमज़ोर है। इसलिए मैं अपने दिमाग पर काम करता हूँ। तुम शरीर की कसरत तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग मुश्किल के लिए तैयार नहीं। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं 19 साल का था, तब मैं एयरफोर्स में लोगों की जान बचाने वाला पैरा रेस्क्यू कमांडो बनने की कोशिश कर रहा था। मैं पुशअप करता, सेटअप करता और स्विमिंग करता। हर काम बहुत अच्छे से कर रहा था। मैं अपने क्लास के सबसे अच्छे लोगों में था। लेकिन जैसे ही मेरे रास्ते में कोई रुकावट आ जाती, मैं दिमाग से उसके लिए तैयार नहीं होता था। मैं कोई खतरनाक लड़ाका नहीं था। मैं बस अपने शरीर को बड़ा, ताकतवर और तेज बना रहा था। लेकिन अंदर से मैं अभी भी जल्दी हार मान लेने वाला इंसान था। अपने दिमाग को हर तरीके की रुकावट के लिए तैयार करना होगा तुम्हें। सोचो, अगर तुम दौड़ नहीं पाए तो क्या करोगे? असल बात सिर्फ दौड़ने की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों दौड़ता हूँ? दौड़ना वह काम है जिससे सबसे ज़्यादा मुझे नफरत है। फिर भी मैं उसे करता हूँ जैसे मुझे उससे प्यार हो। मैं सिर्फ 1 या 2 मील नहीं दौड़ता, मैं 50, 60, 70 और कभी कभी 300 मील तक दौड़ता हूँ। एक बार मैं बिना सोए जब भी दौड़ की शुरुआत वाली लाइन पर पहुँचता हूँ तो जेनिफर पर गुस्सा करता हूँ और सोचता हूँ मैं यहाँ क्यों आया, मुझे इससे नफरत है। लेकिन 70 घंटे से ज़्यादा दौड़ने के बाद मेरे मन के हर सवाल का जवाब मिल जाता है। मेरे 2 दिल की सर्जरी हुई है। मेरे घुटने की कई सर्जरी हुई हैं। हर घुटने की सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने कहा तुम दोबारा कभी नहीं दौड़ पाओगे, और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि असली दौड़ पैरों से नहीं होती, यहाँ दिमाग में होती है। मेरे लिए पूरी बात यही थी। शायद कुछ लोगों के अंदर हमेशा खुद को बेचारा समझने वाली प्रवृत्ति होती है। वे सोचते हैं पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। वे सोचते हैं मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई बुरा काम हो जाता है। वे अपने जीवन के बारे में ऐसी कहानी खुद ही बनाते हैं, और इस सोच से बाहर निकलने का क्या कदम है? जैसा मैं लाखों बार कह चुका हूँ, सबसे ज़रूरी बातचीत वह है जो तुम खुद से करते हो। तुम सुबह उसी आवाज़ के साथ उठते हो, पूरे दिन उसी के साथ घूमते हो, रात को उसी के साथ सो जाते हो, और आखिर में तुम उसी आवाज़ के हिसाब से काम करते हो। कभी तुम अच्छा करते हो और कभी गलत। तुम्हें अपने सिर के अंदर चलने वाली बात बदलनी होगी। तुम्हारे दिमाग में जो इंसान तुमसे बातें करता है, उसकी बातें बदलनी होंगी।
जब तक तुम अपने दिमाग के अंदर की बातें नहीं बदलोगे, तब तक यह सोच तुम्हें नहीं बदलने देगी और तुम बेचारे बने रहोगे। पूरी दुनिया तुम्हें गिराने में लगी हुई है, तुम्हें इसे बदलना ही होगा। तुम कह सकते हो, डेविड, तुम मेरी ज़िंदगी नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूँ। मैं कभी यही सोचता था कि कोई नहीं समझ रहा मुझे, मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। अगर तुम इसी सोच को पकड़े रहोगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तुम हमेशा यही बोलते रहोगे, कोई मुझे नहीं समझता। लेकिन दुनिया में लाखों लोग हैं जो तुम्हारी तरह दर्द से गुजर रहे हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। जब कोई कहता है कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, तो उसके आसपास ही कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो तुम्हें समझता हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बारे में सच बताना होगा, तुम्हें छिपना बंद करना होगा। बहुत से लोग तुम्हें समझते हैं, लेकिन तुम्हें छिपना बंद करना होगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि बहुत से लोग उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजर रहे हो। बस वे अपना दर्द तुमसे बेहतर छिपा लेते हैं। आज तुम जिस गंदे हाल में फंसे हुए हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी। मुश्किल समय आएगा, यह पक्का है, यह होना ही है। जिंदगी में कोई ऐसी फ्री किट नहीं मिलती जिससे तुम हर मुश्किल से बच जाओ। कुछ लोग कहते हैं, मेरे अंदर वह काबिलियत नहीं है, वह एबिलिटी नहीं है, या फिर कहते हैं शायद काबिलियत है लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना समझदार नहीं हूँ, मेरे अंदर उतना हुनर नहीं है। कुछ लोग सच में बहुत हुनर वाले होते हैं। कुछ लोग पहले नंबर से शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों को शुरुआत करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर तुम्हें अंदर छिपे हुए हुनर को बाहर निकालना है तो काम करना शुरू करना होगा। बार बार करने से हर चीज़ मैं सीख जाता हूँ। मैं हार के अलावा भी कुछ महसूस करना चाहता था। मैं बस पूरी दूरी तय करना चाहता था, लेकिन पूरी दूरी तय करने की उस चाह ने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि अब मैं दूरी तय करने से बहुत आगे निकल गया हूँ। जब तुम्हें सच में यह डर हो कि तुम मर जाओगे और बस एक आम आदमी बनकर रह जाओगे, तो तुम्हारे अंदर आग पैदा होती। मैं नहीं चाहता कि पूरी ज़िंदगी बस ऐसी हो। मैं बिल भरता रहूं, मैं महीने के $1000 कमाता हूं, मैं कॉकरोच मारने की दवा छिड़कता हूं। बस यही मेरी ज़िंदगी है। अगर ऐसा जीवन तुम्हें अच्छा महसूस कराता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझसे इससे अच्छा महसूस नहीं होता। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेरे रिश्ते खराब हुए, कई सारी चीज़ें टूट गईं, लेकिन मेरे दिमाग में एक ऐसी बात थी, मुझे इस दुनिया में कुछ बनना है, नहीं तो मैं किसी के काम का नहीं हूँ। अपनी ज़िंदगी के लगभग 25-30 साल के बाद मैं पहली बार खुद के बारे में कुछ अच्छा महसूस करना चाहता था। मैं खुद से कहता था, गैगिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह पागलपन है। तुम जैसे पहिया दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं पहिया नहीं, अपने दिमाग को नया बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी पूरी सोच को बदलना चाहता था। इसके लिए मैंने हर मुमकिन तरीके को अपनाया था। मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था जिसमें मैं नकली इंसान बनकर घूमता रहूं। मैं अपनी हालात के लिए हर दूसरे इंसान को दोष देते हुए थक चुका था। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जिसे लोग देखकर कहें, यह आदमी अपने सामने खड़ी हर चुनौती के पीछे जाता रहेगा, यह रुकने वाला नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं।
मैं बस ऐसा इंसान बनना चाहता था जो किसी हालात में पीछे न हटे। मुझे यह चीज़ दुनिया की हर दूसरी चीज़ से ज़्यादा चाहिए थी। यह उस चाह उस गंदी जगह से आई थी जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। मुझे डर था कि मैं बिना किए ही मर जाऊँ। मेरे मन में कई बार अचानक गहरी बातें आती हैं। मैं अक्सर अकेला रहता हूँ। मैं हमेशा गहरी सोच में रहता हूँ, मैं खुद को अच्छा कैसे बना पाऊँगा। जब मेरा वजन 300 पाउंड था तब मैं खुद से कहता था, भाई इस हालात में मत मरना। लोग पूछते हैं मेरे अंदर यह आग कहाँ से आई। यह बहुत गहरी सोच से आती है। मैं जानता था यह जीवन आखिर क्या है, मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद खोजना था। बस इसी चीज़ ने मुझे डेविड गॉगिन बनने पर फिर से मजबूर किया। तुम इस भरोसे मत बैठना कि कोई तुम पर भरोसा करेगा, कोई तुम्हारी बातों को मानेगा, कोई तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ नाचेगा और कोई तुम्हें धक्का देगा, तुमसे मेहनत करवाएगा और बेहतर रिजल्ट्स निकालेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें अच्छा इंसान बनने की कोशिश खुद से ही करनी पड़ेगी। अपनी ज़िंदगी अच्छे चाल चलन, इज्जत और नियम से चलने की आदत पैदा करनी होगी। अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं ये पक्का दावा करता हूँ कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। जागो, मेहनत करो और कभी मत रुकना जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। डेविड गॉगिन। Yeah.